तो ये आपको बता दें कि प्रियंका गांधी जगदलपुर पहुंची हुई हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जगदलपुर से, जहां पर प्रियंका गांधी बस्तर दौरे को लेकर छत्तीसगढ़ पहुंची हुई हैं। और जगदलपुर से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जगदलपुर पहुंची हुई हैं। ये तस्वीरें आपको जगदलपुर से दिखा रहे हैं जहां पर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जगदलपुर पहुंची हुई हैं। साथ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी नजर आ रहे हैं उनके साथ। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहा है जगदलपुर से, जहां पर कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और कांग्रेस के नेता राजीव शुक्ला भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। भूपेश बघेल के साथ साथ राजीव शुक्ला भी, प्रियंका गांधी के साथ साथ ही पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी नजर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये जगदलपुर से सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी बस्तर दौरे के कार्यक्रम को लेकर जगदलपुर पहुंची हुई हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राजीव शुक्ला और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम नजर आ रहे हैं। आपको बता दें प्रियंका गांधी का आज बस्तर में दौरा है। भरोसे का सम्मेलन में सम्मिलित होने पहुंची हैं प्रियंका गांधी और जगदलपुर में वह पहुंची हुई हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राजीव शुक्ला और साथ ही पीसीसी चीफ मोहन मरकाम उनके साथ नजर आ रहे हैं। तो प्रियंका गांधी जगदलपुर पहुंच चुकी हैं। सीधे तस्वीरें आपको बता रहे हैं जगदलपुर से दिखा रहे हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जगदलपुर पहुंची। उनके साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राजीव शुक्ला और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम नजर आ रहे हैं। अब यहां से सीधे बस्तर के लिए रवाना होंगी प्रियंका गांधी, जहां पर भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होंगी, जहां पे कहीं ना कहीं 2023 के विधानसभा चुनाव का आज शंखनाद भी प्रियंका गांधी करेंगी। और बता दें कि 2 महीने के अंदर यह प्रियंका गांधी का दूसरा दौरा है छत्तीसगढ़ में। इसके पहले वह कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में रायपुर पहुंची हुई थी और यह 2 महीने के अंदर उनका दूसरा दौरा बस्तर में होने जा रहा है, जहां पर वह भरोसे का सम्मेलन में सम्मिलित होंगी और यहां पर करीब 1 लाख महिलाओं को संबोधित करेंगी। और कहा यह भी जा रहा है कि 2023 के विधानसभा चुनाव का शंखनाद भी प्रियंका गांधी आज बस्तर से करेंगी। आपको बता दें कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव जगदलपुर प्रियंका गांधी पहुंची हुई है। उनके साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला और बाकी या तो पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी उनके साथ उन्हें रिसीव करने पहुंचे हुए हैं। और ये देखिए आप उनके प्रियंका गांधी के स्वागत के लिए हुजूम देख सकते हैं कांग्रेसियों का, किस कदर यहां पर हुजूम लगा हुआ है और बड़ा उत्साह कांग्रेसियों में नजर आ रहा है प्रियंका गांधी को लेकर। कांग्रेस के झंडे लेकर कार्यकर्ता, तमाम कार्यकर्ता जो हैं प्रियंका गांधी के एक छवि पाने के लिए यहां पर आतुर नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें आपको जगदलपुर से बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जगदलपुर से बस्तर के लिए रवाना हुई हैं। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता जीवानंद हल्लर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जीवानंद, बात की जाए तो आज प्रियंका गांधी जगदलपुर पहुंच चुकी हैं और कुछ ही देर बाद बस्तर में भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। तैयारियों को लेकर हमने देखा, कार्यकर्ताओं में हमने हुजूम देखा है। प्रियंका गांधी की छवि पाने के लिए यहां पर कार्यकर्ता आतुर थे, क्या कुछ जानकारी? देखिए, अभी थोड़ी देर बाद ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि प्रियंका गांधी अभी सीएम भूपेश बघेल के साथ विशेष विमान के द्वारा जो हमारे यहाँ जो महेंद्र दंतेश्वरी जो एयरपोर्ट है वहाँ पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद सीधा यहाँ के जो तमाम मंत्रिमंडल है उन्हें स्वागत किया है। स्वागत के बाद तत्काल उन्होंने जो सीएम के साथ एक गाड़ी में बैठकर दंतेश्वरी मंदिर की ओर रवाना हो गए हैं और दंतेश्वरी मंदिर के बाद वो सीधा यहाँ जहाँ जीरा में शहीद हुए नेताओं की श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद जो भरोसा के जो सम्मेलन है वहां पर वो शिरकत करेंगे। जी जीवनन, बात की जाए तो प्रियंका गांधी को रिसीव करने के लिए मुख्यमंत्री राजीव शुक्ला और पीसीसी चीफ दिख रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से नेता वहां मौजूद थे जब प्रियंका गांधी को रिसीव करने पहुंचे? देखिए, जब प्रियंका गांधी पहुंची तब वहाँ उन्हें रिसीव करने के लिए यहाँ के जो अपने छत्तीसगढ़ के जो गृह मंत्री है वो मौजूद था, टी.एस. सिंहदेव वो मौजूद था। उसके बाद तमाम जो आधा दर्जन जो मंत्री है वहां पर मौजूद थे। उन्हें उनके स्वागत किया। स्वागत के बाद तत्काल अभी ये काफिले के साथ वो माई दंतेश्वरी मंदिर के लिए निकल पड़े। जी आज जीवन अगर बात किया तो भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम में प्रियंका गांधी शिरकत करेंगे। क्या कहा जाए कि 2023 के चुनाव का शंखनाद भी आज ही से प्रियंका गांधी
कि कर कमलों से किया जाएगा, उनके द्वारा किया जाएगा? जी निश्चित रूप में देखिए, जिस तरह से मिशन जो जब विधानसभा 2018 था उस समय जो राहुल गांधी चुनावी संगठन किया गया था और उस चुनावी संगठन का 2018 में जो चुनाव है वो कांग्रेस को लाभ हुआ, कांग्रेस ने सत्ता बनाया। और उसी प्रकार जिस प्रकार मिशन 2023 में अब चुनाव होने वाला है जिसकी संगठन प्रियंका गांधी करने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से जिस प्रकार 2018 में उन्हें उम्मीद जताया था और 2023 में जो मिशन दिवस जो विधानसभा होने वाला है, इस विधानसभा चुनाव में जो प्रियंका गांधी है वो संगठन करने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कांग्रेस का जो भरोसा का सम्मेलन है और भरोसे के सम्मेलन में पूरे जो संभाग लाखों के जो लोग हैं वहां पर मौजूद है। तो अब ये बताना मुश्किल है जितना भीड़ है क्या ये वोट में तब्दील हो पाएगा कि नहीं, ये बात अलग है। लेकिन जिस तरह से भरोसे के सम्मेलन कहा जा रहा है, आप एक चीज बता देना चाहूंगा कि जिस प्रकार भरोसे का सम्मेलन आप बोल रहे हैं, लेकिन आज 4.5 साल बीत गया है, जो मंत्रिमंडल के आधा दर्जन जो मंत्री है वो बस्तर में नहीं पहुंचे थे। आज उस मंत्रियों का चेहरा नजर आ रहा है बस्तर में। तो बस्तर के लोगों का यही सवाल है कि 4.5 साल जो मंत्रिमंडल बस्तर से दूरी बना कर रखा है, आप किस कारण बस्तर में पहुंचे हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है, देखिए ये राजनीतिक दांवपेच है और आप भरोसे के तो सम्मेलन करने जा रहे हैं। तो बस्तर के जो लोगों के बीच किस प्रकार भरोसा जता पाएंगे ये सरकार, ये तो आने वाले समय ही बता पाएंगे। लेकिन जिस तरह से लोगों में जो उत्साह और माहौल देखा जा रहा है, तो 2023 की जो संगठन भी हो रहा है और सरकार का कांग्रेस बार बार ये भी दावा कर रहे हैं कि अगला विधानसभा चुनाव में हमारी ही सरकार बनेगी। अब देखने वाली बात एक होगी कि कब तक ये 2000 चुनाव के बाद किस प्रकार माहौल बनता है और किसके ऊपर कौन सरकार बनाता है। जी जीवन, बात की जाए, अभी कुछ समय पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बस्तर क्षेत्र का दौरा किया था, सेना के कार्यक्रम को संबोधित किया था। और अब कुछ ही दिन बाद जो है प्रियंका गांधी, कांग्रेस की महासचिव भी, राष्ट्रीय महासचिव भी आज बस्तर में भरोसे के सम्मेलन में शिरकत करेंगी, आगाज करेंगी। तो क्या माना जाए कि बस्तर जो विधानसभा सीटों पर कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस की नजर है, इसलिए बस्तर क्षेत्र में लगातार, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, लगातार जो दिग्गज नेता है वहां पर दौरा कर रहे हैं और चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। तो क्या इस चुनावी सभा से, प्रियंका गांधी के आने से क्या बस्तर में कांग्रेस को मजबूती मिलेगी? देखिए निश्चित रूप से ये माना जाता है कि बस्तर में जो 12 सीट है वर्तमान कांग्रेस के पक्ष में है और ये माना जाता है कि बस्तर के जो 12 सीट है वो 70 तक पहुंचाती है। तो सभी जो, चाहे कांग्रेस की बात करें चाहे भाजपा की बात करें, दोनों राजनीतिक दलों का जो नजर है बस्तर के सीटों पर है और बस्तर के सीटों को जीतने को लेकर दोनों पार्टी तमाम कयास लगा जा रहा है। और यही कारण है कि इससे पहले जो भाजपा की अगर बात करें, जेपी नड्डा से लेकर अमित शाह बस्तर का दौरा कर चुके हैं और अब जो संगठन आज होने वाला है, क्योंकि प्रियंका गांधी स्वयं आज मिशन 2023 की संगठन करने वाले हैं। तो ये दोनों राजनीतिक दल अपने अपने पक्ष को मजबूती बनाने के लिए बार बार बस्तर दौरा कर रहे हैं। और ये माना जाता है कि बस्तर एक ऐसी जगह है, बस्तर के जो ऐसी सीट है, अगर कोई भी राजनीतिक दल इसे साथ लेंगे तो आगे चलकर उन्हें ये सत्ता में जो सरकार बनाने के लिए अच्छा सफल होगी। लेकिन कुल मिलाकर एक चीज आप और बता देना चाहूंगा कि बस्तर की अगर बात करें, बस्तर में जिस तरह से लोगों के जो चीज यहाँ पर मिलना चाहिए था, आज भी बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों को मूलभूत सुविधा नहीं मिल पा रहा है। हालांकि सरकार दावा कर रहे हैं अंतिम व्यक्ति तक अपना योजना पहुंचाने के दावा कर रहे हैं, लेकिन ये दावा कब तक कैसे स्थापित हो पाएंगे तो आने वाले समय ही बता पाएंगे। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस आप भरोसे की जो सम्मेलन करने जा रहा है और लोगों का मानना, सरकार का भी मानना है कि सरकार जो 4.5 साल में जो लोगों के लिए जो योजना संचालित किया है और उन्हीं में उसी योजना के तहत लोगों के मन में सरकार ने एक जगह बनाई है, लोगों ने सरकार के प्रति अपना भरोसा जाहिर किया है। और यही कारण है कि चुनाव की संगठन यानी मिशन 2023 से पहले ये जो भरोसा का सम्मेलन करने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एक चुनावी रणनीति है। और आज जो प्रियंका गांधी बस्तर आ रहे हैं, इसके पीछे भी ये हो सकता है, क्योंकि देखिए बस्तर नहीं, छत्तीसगढ़ में अगर कांग्रेस की महिला विंग को अगर बात करें तो महिला विंग बेहद कमजोर है। और यही कारण है कि महिला विंग को जो मजबूत बनाने के लिए प्रियंका गांधी की यह विशेष जो दौरा है और ये दौरा बस्तर से ही शुरू किया जा रहा है। और आगे वाले समय में किस तरह की रणनीति होगी ये तो मिशन 2023 में बता जा सकेगा। लेकिन जिस तरह का माहौल अब दोनों पार्टी की द्वारा बनाया जा रहा है, तो निश्चित रूप से ये मिशन 2023 की जो संगठन है, चाहे भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की, दोनों शुरू कर दी है। जी चलिए जीवनानंद, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो खबर आपको जगदलपुर से बता रहे थे, जहां पर कांग्रेस
कि राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जगदलपुर पहुंची हुई हैं। कुछ ही देर बाद जो है वह सूर्य मंदिर जाएंगी, जहां पर वह दर्शन करेंगे। इसके बाद जीरम घाटी के शहीदों को श्रद्धांजलि देंगी। उसके बाद बस्तर के लिए रवाना होंगी और बस्तर में भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। तो ये तस्वीर आपको जगदलपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर प्रियंका गांधी जगदलपुर पहुंची हुई हैं। और बता दें कि यहां से उनको मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राजीव शुक्ला और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम रिसीव करने पहुंचे थे। इसके साथ ही वो सूर्य मंदिर जाएंगी, जहां पर वह दर्शन पूजन करेंगे। उसके बाद जीरम घाटी के शहीदों को श्रद्धांजलि भी देंगी और उसके बाद बस्तर के भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम, जो कि कांग्रेस के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, वहां पर इस सम्मेलन को संबोधित करेंगी। तो INS 24/7 में आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं, जिसमें कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी दिखाई दे रही हैं एयरपोर्ट में जगदलपुर में। इसके साथ ही कांग्रेस के तमाम आला अधिकारी भी दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं उनके साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला और तमाम वरिष्ठ नेता दिखाई दे रहे हैं प्रियंका गांधी के साथ एयरपोर्ट में। और अब प्रियंका गांधी भरोसे का सम्मेलन में हिस्सा लेंगी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जीवानंद जुड़े हुए हैं। जीवानंद, अगर आज के कार्यक्रम की योजनाओं की बात की जाए तो आज किस तरह की योजनाओं की भी सौगात दी जा सकती है और भी क्या इनपुट्स है कार्यक्रम को लेकर? जी देखिए, जिस तरह से आज भरोसे के सम्मेलन में थोड़ी देर बाद ही प्रियंका गांधी मंच पे पहुंचने वाले हैं और इससे पहले जो मंच स्थल में जिस तरह का जो स्टॉल लगाया गया है, जो एक्टिविटीज लगाया गया है, सरकार की जो योजना है 4.5 की जो योजना की किस तरह से सरकार अपनी कामकाज कर रहे हैं, उसी एक्टिविटीज को यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ पर 18 जो स्टॉल है वो लगाया गया है। एक तस्वीर बताने के लिए अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्टॉल है उस स्टॉल में कई प्रकार के, चाहे महिला समूह की बात की जाए, चाहे पुलिस की बात की जाए, पुलिस जिस प्रकार का सुरक्षा विश्वास के साथ काम कर जैसे नक्सली उन्मूलन में लगा हुआ है, ये भी एक विकास की कड़ी कहा जा सकता है और इसका भी स्टॉल लगाया गया है। सभी स्टॉलों को यहाँ प्रियंका गांधी निहारेंगे और प्रियंका गांधी को ये दिखाएंगे कि सरकार जो है ना जनता के लिए ही काम कर रहे हैं। तो आगे जिस तरह से और जो यहाँ पर जब भूपेश बघेल के द्वारा करीबन 49 जो विकास कार्य है, 49 विकास कार्य के भूमि पूजन करेंगे और शिलान्यास भी करेंगे। तो इससे और सबसे खास बात यह है कि इस सभा स्थल पर जो इंदिरा गांधी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके जो बस्तर प्रवास किया था, आए थे 1955 13 मार्च को, उसके गांधी परिवार को बस्तर प्रवास को लेकर तमाम जो बातें हैं वो यहाँ पर फोटोग्राफ के माध्यम से दर्शाने का कोशिश किया है। तो आज का जो प्रोग्राम है, भव्य प्रोग्राम है और भव्य आयोजन है, ये बस्तर संभाग में ऐसी जो आयोजन अभी तक के नहीं हुआ है। करीबन 1.5 से 2 लाख लोग जो है इस समय पहुंच चुके हैं। सभा स्थल पर खचाखच भीड़ है और सभी लोग जो प्रियंका गांधी को देखने के लिए आतुर है, क्योंकि बताया जाता है कि प्रियंका गांधी का जो चेहरा है वो देख तो इंदिरा गांधी से मिलता है और यही कारण है कि लोग प्रियंका गांधी को देखने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी खास बात है कि अब इतनी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जो पुलिस बल यहाँ लगाई गई है, उनको भी भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। और आज की जो प्रोग्राम है, वास्तव में देखा जाए, ये 2023 की जो शंखनाद है, चुनाव की जो शंखनाद ये होने वाला है। आज इसी मंच से जो प्रियंका गांधी है वो मिशन 2023 के शंखनाद करने वाले हैं और यही कारण है कि जो तमाम जो बस्तर के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। सबसे खास बात यह है कि इस मंच पर करीबन 200 कुर्सियां लगाई गई है। पूरा छत्तीसगढ़ के जो मंत्रिमंडल है इसी मंच में विराजमान
होंगे और आगे किस तरह से ये होगा इस आने वाली समय में। जी बिल्कुल जीवानंद, यानी कि इसे एक कांग्रेस की विरासत के तौर पर, कांग्रेस के किए गए कार्यों को के तौर पर, चाहे बात प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जाए या फिर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जाए, सभी ने बस्तर को महत्व दिया है और प्रियंका गांधी को अब लाया जा रहा है। जीवानंद, अगर इस चुनावी कैंपेन की इम्पैक्ट की बात की जाए तो क्या लगता है कि इस सम्मेलन के बाद बस्तर में भारतीय जनता पार्टी को और कमजोर कर पाएगी कांग्रेस, या फिर भारतीय जनता पार्टी डिफेंस कर सकती है? सियासी समीकरण के लिहाज से अगर बात की जाए तो ये सम्मेलन कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, कांग्रेस अगर रिएक्शन की बात की जाए, अगर चुनावी रणनीति की बात की जाए, तो यहाँ जिस तरह से जो कांग्रेस की जो सम्मेलन यहाँ का हो रहा है और इस भीड़ बताने के लिए काफी है कि किस तरह से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो निश्चित रूप से कांग्रेस की जो आला नेता है इस भीड़ को बिल्कुल जीवानंद, आप नजर बना के रखें। फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त जगदलपुर से भी बड़ी खबर है, जहां प्रियंका गांधी वाड्रा मां दंतेश्वरी मंदिर पहुंच चुकी हैं। मां दंतेश्वरी के मंदिर में आरती की है प्रियंका गांधी ने। भक्तों ने मुंडा बाजा बजाया है, जो पारंपरिक आदिवासी वाद्य यंत्र होता है, और गीत भी गाया है। प्रियंका गांधी के साथ सीएम भूपेश बघेल भी पहुंचे हैं। मां दंतेश्वरी के मंदिर में आरती की खूबसूरत तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिसमें प्रियंका गांधी मां दंतेश्वरी की पूजा करती हुई साफ तौर पर नजर आ रही हैं। कुमारी शैलजा भी साथ में दिखाई दे रही हैं, जिन्हें प्रभार दिया गया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रभारी मंत्री हैं। इन्हीं के नेतृत्व में, इन्हीं की रणनीति में इस वक्त कांग्रेस अपना प्रदर्शन कर रही है। कहीं ना कहीं इन्हें भी महत्वपूर्ण की चेंजर माना जा रहा है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं ये जो बाजा बजाते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, ये भक्तगण मुंडा बाजा बजा रहे हैं। कहते हैं ये छत्तीसगढ़ का मशहूर पारंपरिक वाद्य यंत्र है और इसे भी बाजा बजाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रियंका गांधी ने मां दंतेश्वरी मंदिर में पहुंचकर आरती की है, पूजा अर्चना की है, मां का आशीर्वाद लिया है, और भूपेश बघेल भी प्रियंका गांधी के साथ पहुंचे हैं मां दंतेश्वरी के मंदिर में पूजा अर्चना करने। तो चुनावी मौसम में, या यूं कहें अब हर पॉलिटिकल इवेंट में कहीं ना कहीं सभी पार्टियां मंदिरों में पहुंच रही हैं, मंदिर जाकर माथा टेक रही हैं, पूजा अर्चना कर रही हैं। जीवानंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जीवानंद, मां दंतेश्वरी मंदिर में आराधना करने पहुंची हैं प्रियंका गांधी। जीवानंद, क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? हम फिर से जीवानंद से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन जगदलपुर में आप देख सकते हैं खूबसूरत तस्वीरें। भरोसे के सम्मेलन में शिरकत करने से पहले प्रियंका गांधी ने मां दंतेश्वरी के मंदिर में शीश नवाया है, उनकी आराधना की है, उनकी पूजा की है, उनकी अर्चना की है। और चुनावी माहौल में, चुनाव के पहले इस समय देखा जा रहा है भारतीय राजनीति में कोई भी दल चाहे क्यों ना हो, वो मंदिरों में जाता है, पूजा अर्चना करता है। इसी तारतम्य में आज कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी बस्तर दौरे में मां दंतेश्वरी के मंदिर में पहुंची हैं। प्रियंका गांधी जो उनके साथ पारंपरिक मुंडा बाजा बजा रहे हैं, उनसे भी अभिवादन करते हुए नजर आई हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जिसमें प्रियंका गांधी एक छोटे से बच्चे को दुलार रही हैं और प्रसन्न हो रही हैं उसे देखकर। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चिंतन की मुद्रा में प्रियंका गांधी के साथ हैं। कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधे पर है। संगठन में फेरबदल की भी बात हो रही है। इस लिहाज से भी प्रियंका गांधी के इस आगमन को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि आगामी समय में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संगठन में बड़ा फेरबदल हो सकता है या अल्प फेरबदल हो सकता है। अब ये वक्त ही बताएगा कि क्या होता है। बहरहाल आज नजर है भरोसे के सम्मेलन में, जहां प्रियंका गांधी बड़ी सौगातें भी दे सकती है बस्तर को, बस्तर के साथ छत्तीसगढ़ को। खैर, अब ये समय ही बताएगा। कुछ ही घंटों बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि प्रियंका गांधी के उद्बोधन में क्या सौगातें मिलती हैं, या पुराने उल्लेख मिलते हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी को निशाने में लिया जाता है, या फिर ये सारी चीजें की जाती हैं। ये समय ही बताएगा।
देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं मंत्रोच्चारण के बीच प्रियंका गांधी आरती करती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने भी आरती की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी मां दंतेश्वरी की आराधना की है। मां दंतेश्वरी मंदिर काफी मशहूर मां दंतेश्वरी का मंदिर है। अगर बस्तर की बात की जाए तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बस्तर का दौरा किया था। इसके बाद उनकी सुपुत्री पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी बस्तर पर पहुंची थी और जब बस्तर इंदिरा गांधी आई थी तब उन्होंने बस्तर में पारंपरिक नृत्य भी किया था। ये बड़ी बात है। इसके बाद समय समय पर राजीव गांधी हो या कोई भी हो, सभी बस्तर पर रहे हैं, बस्तर आते जाते रहे हैं। गांधी नेहरू परिवार का बस्तर से खास पॉलिटिकल नाता रहा है। पॉलिटिकल नाता कहें या सामान्य नाता कहें, लेकिन बस्तर आना जाना लगा रहा है। प्रियंका गांधी के अगर जगदलपुर दौरे की बात की जाए तो 3000 जवानों की तैनाती की गई है। सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि बस्तर कभी लाल आतंक का परिचायक रहा है, कहीं ना कहीं लाल आतंक से भी जोड़कर देखा जा रहा था। इसी दृष्टिकोण से देखकर प्रियंका गांधी के सम्मेलन में 3000 जवानों की तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरीके की सुरक्षा की चूक ना हो। इससे पहले हमने प्रियंका गांधी के एयरपोर्ट की आपको तस्वीरें दिखाई थी। जब प्रियंका गांधी एयरपोर्ट में पहुंची थी, उनके साथ भी भूपेश बघेल उन्हें अटेंड करने पहुंचे थे, कुमारी शैलजा थी, राजीव शुक्ल भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उनके साथ दिखाई दिए थे। इस तरह से प्रियंका गांधी के इस दौरे पर पल पल पर निगाहें हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो बस्तर के आदिवासियों के लिए प्रियंका गांधी केवल एक कांग्रेस नेता नहीं है बल्कि इंदिरा की पोती भी हैं। लिहाजा आदिवासियों का भावनात्मक लगाव भी प्रियंका गांधी से जुड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ में इस वक्त बस्तर लोकसभा समेत विधानसभा की सभी 12 सीटों में कांग्रेस के विधायक हैं। 12 सीटों पर कांग्रेस के विधायक हैं, यानी कि अब कांग्रेस को अपनी 12 की 12 सीटें अपने पास रखनी है, अपने साथ रखनी है। कांग्रेस नेताओं और मंत्रियों से स्वागत स्वीकार किया। कांग्रेस के सभी आला अधिकारी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात करें या तमाम कांग्रेस के आला नेताओं की, सभी ने प्रियंका गांधी का स्वागत किया। सीएम भूपेश बघेल ने भी एयरपोर्ट में उनका स्वागत किया। देख सकते हैं आप ये दो तस्वीरें, एक तस्वीर में प्रियंका गांधी के स्वागत की तस्वीरें, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं मां दंतेश्वरी के मंदिर में प्रियंका गांधी पहुंची हैं और प्रियंका गांधी का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान राजीव शुक्ला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उनके साथ नजर आए। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने उनका स्वागत किया। दूसरी तस्वीर में प्रियंका गांधी मां दंतेश्वरी मंदिर पहुंचती हैं, मंत्रोच्चारण के साथ मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना कर रही हैं और अब ऐसा बताया जा रहा है कि प्रियंका सम्मेलन के लिए कार्यक्रम स्थल की तरफ रवाना हो गई हैं। जीवानंद हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। जीवानंद, क्या कुछ अपडेट इस वक्त प्रियंका गांधी मां दंतेश्वरी मंदिर से निकलकर स्थल की ओर जा रही हैं या फिर अभी मां दंतेश्वरी मंदिर में ही हैं? देखिए, प्रियंका गांधी सीधा एयरपोर्ट में उतरकर भूपेश बघेल जी के साथ में सीधा वे माई जी के दर्शन के लिए दंतेश्वरी मंदिर पहुंचे, जहाँ पे दंतेश्वरी माता की पूजा अर्चना करने के बाद वे सीधा लालबाग की ओर रवाना होकर यहाँ पर अम्बेडकर जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया, उनके पूजा अर्चना की। साथ ही जो नेहरू मंच है, आज से 13 मार्च 1955 में जब जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर आए हुए थे, उनका जो जिस मंच से वो भाषण दिया था, आदिवासियों से संबोधन किया था, उसी मंच को गए और उसको निहारा, उसको देखा। उसके बाद सीधा वो मंच से जहाँ पे जीरम में जो शहीद हुए थे जो कांग्रेसी नेता, कोई मेमोरियल में पहुंची। वहां पर पहुंचकर जो तमाम जो नेता है उनके श्रद्धांजलि के उस प्रणाम किया और वहीं से सीधा मंच के लिए रवाना हो गए। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीर आपको नजर आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ सेवा दल ने जो उनके गार्ड ऑफ ऑनर से उनके सलामी दी है और उन्हें जनेऊ से उनका सम्मान किया। साथ ही यहाँ के जो अब तस्वीर बताने के लिए काफी है, देख सकते हैं कि वहाँ पे जो प्रियंका गांधी वहाँ पर पहुंच गई है और इस तस्वीर बताने के लिए अब थोड़ी देर आप देख सकते हैं कि अभी जो खचाखच भीड़ है। जीवानंद, प्रियंका गांधी है कहाँ? क्या कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गई हैं?
देखिए अभी थोड़ी देर बाद ही ये पहुंचने वाली है, क्योंकि अभी जो सेवा दल के जो कार्यकर्ता के लोग हैं यानी वो कि उन्हें अभी मार्ग में है, सेवा दल के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रही हैं। जीवानंद, काफी महत्वपूर्ण है, कल अंबेडकर जयंती भी है। प्रियंका गांधी आदिवासी वोट बैंक के साथ एससी वोट बैंक को भी कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम के दौरे पर ध्यान रख रही हैं। उन्होंने अंबेडकर जी की मूर्ति पर, जैसा कि आपने बताया, माल्यार्पण किया। इसके साथ ही कांग्रेस के अगर परंपरागत ढांचे की बात की जाए, उसे भी पुनर्जीवित करने की प्रयास हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक जो स्ट्रेटजिक कांग्रेस थी पुराने जमाने की, उसे भी प्रियंका गांधी जीवंत करते हुए उनके इस कार्यक्रम में देखा जा सकता है। देखिए निश्चित रूप से आप जो यहाँ पर पहुंचने के बाद जो प्रियंका गांधी के जो यहाँ जो स्टॉल लगाए गए, उनके पूर्वजों का जो फोटोग्राफ लगाए गए हैं वो निहार रहे हैं। उसके बाद जो छत्तीसगढ़ के जो अलग अलग जिले के जो एक्टिविटीज है वो स्टॉल लगाए गए हैं, उसी को निहार रही है। क्योंकि सरकार के द्वारा किस तरह से प्रदेश में विकास हुआ है, उस विकास को बता रहे हैं कि जो आप देख सकते हैं, बस्तर कॉफी की अगर बात करें, बस्तर कॉफी हाउस के भी उन्होंने प्रदर्शन लगाए, उसके भी प्रियंका गांधी ने उसके अवलोकन की। साथ ही जो थिंक है और नवा नार है, वन विभाग है, उद्योग विभाग है, पुलिस विभाग है, इस प्रकार की करीबन 18 स्टॉल यहाँ पर लगाए गए हैं। उस 18 स्टॉल में बारी बारी से वो देखे हैं। देखने के बाद सीधा अभी वो जो स्टॉल की ओर वो बढ़ रहे हैं। स्टॉल के अब देख सकते हैं प्रियंका गांधी के साथ स्टॉल्स का भ्रमण कर रही हैं। जीवानंद, अगर मैं इन स्टॉल्स की बात करूं तो क्या इन स्टॉल्स पर छत्तीसगढ़ के सभी जिलों की प्रदर्शनी लगाई गई है? जैसा कि एक बात तो साफ है कि गांधी नेहरू परिवार से संबंधित बस्तर की स्मृतियों को सजाया गया है। एक चीज ये हो गई। अगर मैं आपसे बात करूं, कौन कौन सी इन स्टॉल्स में महत्वपूर्ण चीजें हैं, कौन कौन सी उपलब्धियां हैं, तो वो उन पर क्या आपने गौर किया? देखिए छत्तीसगढ़ सरकार के 4.5 साल की अगर बात की जाए और 4.5 साल के जो कार्य किया है, जो भी योजना है, उस योजनाओं के जो स्टॉल यहाँ पर लगाए गए। अगर एक चीज की बात करेंगे, बस्तर की कॉफी की अगर बात करें, आज बस्तर की कॉफी जो है सिर्फ बस्तर में ही नहीं, वो छत्तीसगढ़ के विदेश में उसका देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं बस्तर का जो कॉफी प्रसिद्ध हो चुका है, यह सरकार की एक अलग उपलब्धि है। इसी प्रकार ग्राम उद्योग विभाग, रेशम विभाग की बात करें, जिस प्रकार बस्तर में जो उत्पाद होता है वो कहीं और नहीं हो पाते। तो कहीं ना कहीं उद्योग का भी, रेशम का भी एक अच्छा योगदान है विकास के लिए। बस्तर फूड फार्म यानी आज बस्तर के हर एक जिले में आपको देखा जाए, महिला स्व समूह सहायता के द्वारा जो एक बस्तर फूड फार्म खोला गया है। यहाँ पर कई प्रकार की, जिस प्रकार सीताफल की बात करें या दूसरी महुआ की बात करें, तेंदू की बात करें, तो बस्तर में जो जिस तरह से जो बनोपज मिलता है वो बस्तर फूड फार्म के नाम से जाना जाता है। क्योंकि उसी तरह से बस्तर के जो लोग हैं उनका आत्मनिर्भर और उनको रोजगार मिल रहे हैं। उसी प्रकार इमली संस्करण की बात करें, जैसे बस्तर के सबसे ज्यादा इमली है जो आज विदेश तक भी जा रहा है। तो इमली संग्रहण एवं संस्करण की अगर बात करें तो यहाँ पर इमली की अच्छा खेती होता है, अच्छा पैदावार होती है। तो सरकार ये अभी उचित समर्थन मूल्यों में भी खरीद रहे हैं। और इसी प्रकार अगर काजू प्रसंस्करण की बात करें, बस्तर में काजू बहुतायत मात्रा में मिला पाया जाता है और इस काजू के प्रसंस्करण के लिए जो महिला समूह है उनको काम कहीं ना कहीं जीवानंद तमाम तरह की जो शासन प्रशासन की उपलब्धियां उन्हें एक ही मंच पर सजाया गया है, ताकि इस पर जब जनता के बीच चुनाव में जाए पार्टी या जनता से आज संवाद करे तो साफ तौर पर उन्हें पुख्ता तरीके से बताया जा सके। चाहे वो मिलेट्स की बात हो, कॉफ़ी की बात हो, आपने कहा मसालों की बात हो, काजू की बात हो, महुए की बात हो, ग्राम उद्योग की बात हो, सीताफल की बात हो, या जो भी परंपरागत फल फूल सुगंधित पदार्थ जो भी छत्तीसगढ़ में, चूंकि ये वन्य क्षेत्र है, जो भी पाया जाता है सभी को प्रदर्शनी के तौर पर लगाया गया है। जीवानंद, एक और विशेष बात पर आपका रुख जानना चाहूंगा, और गुलाब के फूलों कि जिन्होंने जो खेती करते हैं बस्तर में, उनकी बहुत आशाएं थी कि प्रियंका गांधी का स्वागत गुलाब के फूलों से, जैसा स्वागत रायपुर में किया गया था वैसा किया जाएगा। क्या कुछ ऐसा नजारा आया, या उनके गुलाब की जो खेती थी उसकी पैदावार को कहीं ना कहीं कार्यक्रम में यूटिलाइज किया गया? देखिए निश्चित रूप से बस्तर के जो किसान हैं, जो इससे पहले जो रायपुर में जिस प्रकार प्रियंका गांधी जी का और जो स्वागत के लिए गुलाब की जो फूल बिछाया गया था, उससे देखते हुए बस्तर के किसानों के मन में एक आस था कि जब प्रियंका गांधी बस्तर आ रही है तो निश्चित रूप से स्वागत के लिए गुलाब के फूल का इस्तेमाल किया जाएगा। इसे आस लगाए बैठे थे, लेकिन आज
यहाँ इस मंच में अगर देखा जाए उन्हें गुलाब को दूर के गुलाब की एक पत्ती भी नजर नहीं आ रहा है, तो इसे खासा मायूस नजर आ रहा है यहाँ के तो किसान। कहीं ना कहीं गुलाब की आस में निराशा हाथ लगी है, लेकिन ठीक है, बहुत सारे स्टॉल से प्रदर्शनी है, कई लोगों की आसें पूरी भी हुई है। जीवानंद, तो अगर जीवानंद बात की जाए, एक चीज पर मैं आपका रुख जानना चाहूंगा, और कार्यक्रम की अगर जो रूपरेखा है उसके अनुसार कार्यक्रम में प्रियंका गांधी के उद्बोधन के बाद की क्या भूमिका है, दर्शक जानेंगे कि उसके बाद भी क्या कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम रखे गए हैं प्रियंका गांधी के, जैसे आपने अभी बताया सेवा दल के लोगों से मुलाकात की, इसके बाद भी कुछ रूपरेखा है? फिलहाल जो प्रियंका गांधी है मंच में पहुंच गए हैं, मंच में मतलब मंच में पहुंची है, मंच के जो यहाँ जो स्टॉल लगाए गए हैं वो स्टॉल को निरीक्षण कर रहे हैं, और आसपास जो यहाँ के जो लोग हैं उन लोगों से एकदम रूबरू उससे मिल रहा है, हाथ हिलाकर सबको अभिवादन कर रहे हैं। एक चीज सबसे अच्छी चीज यहाँ दिखाई दिया है कि जब प्रियंका गांधी सीधा अपने वहाँ जीरा मेमोरियल में जा रहे थे, वो करीबन 400 मीटर। जीवानंद, आप बने रहिए, इस वक्त हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं फर्स्ट ऑन INS एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के साथ नजर आ रही हैं, अवलोकन कर रही हैं, जिसकी हम चर्चा भी कर रहे थे, प्रदर्शनी की, स्टॉल्स की, उन सभी का अवलोकन करती हुई नजर आ रही प्रियंका गांधी। उन्हें बताया जा रहा है, देख सकते हैं गाइड्स के द्वारा उन्हें बताया जा रहा है, जैसे उनके हाथ में आप देख सकते हैं स्थानीय बांस के द्वारा बनाया हुआ कुछ पात्र दिखाई दे रहा है, जिसे बस्तर के बांस से निर्मित किया जा रहा है, इस तरह से उन्हें उपहार भी दिए जा रहे हैं। तो प्रियंका गांधी इस दर्शनी का अवलोकन कर रही हैं, छत्तीसगढ़ सरकार की उपलब्धियां, छत्तीसगढ़ के वासियों की उपलब्धियों का प्रियंका गांधी इस वक्त दीदार कर रही हैं, उन्हें देख रही हैं, सराह रही हैं। इसके साथ ही उनसे स्टॉल्स पर उपस्थित लोग भी मुलाकात कर रहे हैं। देख सकते हैं आप, इसमें छत्तीसगढ़ आर्ट्स नजर आ रही हैं, जिसमें कल्प वृक्ष इत्यादि की प्रतिमाओं को बनाया जाता है, कांसे की आर्ट वर्क दिखाई दे रही है, जिसका अवलोकन प्रियंका गांधी कर रही हैं। उनके साथ PCC चीफ मोहन मरकाम भी मौजूद हैं, साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रियंका गांधी के साथ हैं। हर स्टॉल्स में ऐसा समझ में आ रहा है कि गाइड्स लगाए गए हैं, ताकि प्रियंका गांधी को साफ तौर पर उस चीज के बारे में ब्यौरा बता सके। जो आपने देखे वो महिलाओं के आभूषण थे, और अब आप देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी आभूषणों का जायजा ले रही हैं, और हर स्टॉल्स में जाकर बारी बारी से प्रियंका गांधी सभी चीजों का मुआयना कर रही हैं, देख रही हैं, और उनके कार्यों को सराह रही हैं। इसके साथ ही जिन्होंने स्टॉल लगाया वो भी प्रियंका गांधी को सम्मानित करते हुए नजर आ रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिसमें प्रियंका गांधी इस वक्त प्रदर्शनी का जायजा ले रही हैं। भरोसे का सम्मेलन से पहले प्रियंका गांधी जायजा लेते हुए नजर आ रही हैं, और उनके साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, PCC चीफ मोहन मरकाम, कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी मौजूद हैं। तो भरोसे का सम्मेलन, अब देखना होगा कि कितना भरोसा प्रियंका गांधी जनता को देती हैं। भरोसा किन चीजों का दिया जाता है, भरोसे के सम्मेलन में किन वादों को प्रस्तुत किया जाएगा, किन योजनाओं को प्रस्तुत किया जाएगा जनता के समक्ष, यह भी देखना रोचक होगा। लेकिन अभी तक के कार्यक्रम में कांग्रेस की सधी हुई रणनीति दिखाई दे रही है, चाहे वो प्रियंका गांधी के आगमन की बात की जाए, आगमन में हुई आगवानी की बात की जाए, इसके बाद प्रियंका गांधी का मां दंतेश्वरी के मंदिर में जाना बात की जाए, इसके बाद प्रियंका गांधी का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने को कहा जाए, या फिर सेवा दल की कार्यकर्ताओं से मुलाकात की बात की जाए, या फिर इस वक्त दिखाई देने वाली प्रदर्शनी के जायजे की बात की जाए, सभी में एक सधी हुई सटीक रणनीति दिखाई दे रही है। जाहिर सी बात है, इसीलिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कद केंद्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक अच्छे रणनीतिकार की तरह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कार्यक्रम, सदे हुए कार्यक्रम को अंजाम देते हैं। भैया आया है, और बेटी अगर पैदा हो जाए तो मैया जी का चेहरा उतर जाए, जैसे बेटी नहीं हो गई हो, कोई आफत हो गई हो। बेटा आए तो मिठाइयां बांटी जाए, बेटा आए तो बधाइयां गाई जाए, बेटा आए तो ढोल नगाड़े बजाए जाए, और बेटी आए
तो बेटी नहीं हो गई हो जैसे आफत हो गई हो। कई बार माँ बेटी का मुंह नहीं देखती थी, माँ ने भी बड़ा अन्याय किया बीच में, बेटा चाहिए। क्यों चाहिए? अरे बोले बेटे की बात अलग होती है, बेटा तो कुल का दीपक होता है, बुढ़ापे की लाठी का सहारा होता है। अब कुल का दीपक होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। बुढ़ापे में सेवा करेगा कि लठ मारेगा इसकी गारंटी नहीं ली जा सकती। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि बेटी जब तक जिंदा रहेगी उसकी हर सांस माता पिता के लिए चलेगी, वो आपको कभी भूल नहीं सकती। लेकिन ये होता रहा, बहनों के साथ में अन्याय होते देखता था। कभी पति पत्नी का झगड़ा हो गया तो पति देव ने उठाया हाथ और थप्पड़ मार दिया, जा निकल, जा यहां से। कई बार मैंने लठ खाते हुए भी बहनों को देखा और तब मेरे मन में एक संकल्प पैदा होता था, दर्द पीड़ा के, हे भगवान ये आखिर कब तक चलेगा? आखिर स्त्री के साथ, महिलाओं के साथ ये अन्याय क्यों होता है? बेटियों के साथ ये अन्याय क्यों होता है? बड़वानी जिले में नहीं हुआ, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं मध्य प्रदेश के कई जिले ऐसे थे कि अगर ये पता चल जाए कि बेटी पैदा होने वाली है तो पैदा होने के पहले ही बेटी को कोख में ही मार दिया गया और पेट को कत्ल खाना बना दिया, बेटी को आने ही मत दो। और इसका परिणाम यह हुआ कि बेटा ज्यादा पैदा हो गया, बेटियां कम पैदा हो गई। मैंने उस समय भी बचपन में भी आवाज उठाई कि ये मत करो, अगर बेटियां नहीं होगी तो ये दुनिया नहीं चल सकती। अरे बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? फिर बहू भी नहीं मिल सकती, बेटी नहीं होगी। लेकिन मन में ये पीड़ा दर्द कि क्या करना चाहिए। तो पहले तो मैं छोटा था, एक जगह एक सभा में मैं कह रहा था कि बेटी को आने दो, बेटी है तो कल है। तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी होगी, बड़ी बड़ी बात कर रहा है, बेटी को आने दो। बेटी आ गई और बड़ी हो गई तो शादी में दहेज का इंतजाम क्या तू करवाएगा? बड़ी बात करता, बेटी को आने दो। आदिवासियों का जो परंपरा है उसका मैं आदर करता हूं, लेकिन कई जगह ये होता था और इसलिए मेरे मन में ये संकल्प उठता था कि शिवराज हो सके तो बहनों के लिए कुछ कर रहे, हो सके तो बेटियों के लिए कुछ कर ले। और इसलिए हमने बेटियों के लिए बनाई लाडली लक्ष्मी योजना और ये तय किया उस योजना में कि बेटियां पैदा होगी तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। बेटी के पैदा होते ही 30,000 रुपए के बचत पत्र खरीद के उनके नाम से बैंक में जमा कर देंगे और बेटी फिर 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में आएगी तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 6,000 और 12वीं में जाएगी तो फिर 6,000, अब कॉलेज में आएगी तो 12,500 और डिग्री प्राप्त करेगी तो 12,500 रुपया देंगे। दुनिया को बता देंगे बेटी बोझ नहीं है, बेटी वरदान है। और 21 साल की होगी तो सीधे 1 लाख रुपया बेटियों को मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी लखपति होगी, ये लाडली लक्ष्मी योजना। और मेरी बहनों, आज मध्य प्रदेश में 44,50,000 लाडली लक्ष्मी बेटियां हो गई है। जरा जरा सी थी 6-7 में, मैं उनको उठाता था गोद में, उछालता था, फिर गोद में लेता था। अब वो बेटी कॉलेज में आ गई, मेरी लाडली लक्ष्मी। अभी भी लाडली लक्ष्मी बेटियां आ रही है। तो एक लाडली लक्ष्मी योजना बनी, लेकिन अकेले लाडली लक्ष्मी से काम नहीं चलने वाला था। मैंने और भी सोचा मेरी बहनों, आज तुम्हें मैं बता रहा हूं, मेरे मन में एक विचार आया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह सोचा कि देखो, अगर बहनों को चुनाव लड़वा दिया जाए, वैसे तो भाई लोग चुनाव नहीं लड़ने देते थे, लड़ने देते थे क्या? चुनाव कौन लड़ेंगे? साहब लड़ेंगे। और उनकी पत्नी क्या करेगी? बोले भोजन बनाएगी। 50 आदमी आ रहे हैं, रोटी बनाओ। बहनों को चुनाव लड़ने नहीं मिलता था, लेकिन हमने तय किया, मुझे कहते हुए गर्व है, मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य मेरी बहनों जहां हमने कह दिया कि स्थानीय निकाय, चाहे वो नगर पालिका के हो, नगर पंचायत के हो, पंचायत के हो, जनपद के हो, कोई भी चुनाव हो, आधी सीटों पे केवल बहनें लड़ेंगी। वहां भाई खड़े नहीं हो सकते, केवल बहनें चुनाव लड़ सकती है। और इसलिए आज देखो आप मंच पे हमारी बहनें चुनाव जीत जीत के बैठी है।
कोई नगर पालिका की अध्यक्ष है, कोई जनपद की अध्यक्ष है। एक बात मुझे बताना, जरा दिल से बताना, अगर हम ये फैसला नहीं करते कि आधी सीटों पे भाई चुनाव नहीं लड़ सकते, केवल बहनें चुनाव लड़ेगी, अगर ये फैसला नहीं करते तो बताओ भाई लोग बहनों को लड़ने देते क्या? अरे जोर से बोला, बताओ, जोर से बताओ। नहीं लड़ने देते, घर बैठ साहब चुनाव लड़ेंगे। अरे हम कहा आधी सीटों पे तो बहनें ही लड़ेंगी, लेकिन आधी से ज्यादा पे जीत गई तो मेरी बहनें सरपंच बन गई, जनपद अध्यक्ष बन गई, नगर पालिका नगर पंचायत की अध्यक्ष बन गई और सरकार चलाने का काम कर रही है। बताओ ये काम अच्छा हुआ कि नहीं? बोल के बताओ जोर से, और जोर से बताओ। अच्छा हुआ, नहीं तो लड़ने ही नहीं देते। फिर एक काम और किया कि सरकारी नौकरी में भी, शिक्षक की नौकरी में 50% भर्ती केवल बेटियों की होगी, तो बेटियां पढ़ाने जा रही है। और इतना ही नहीं, पुलिस में भी तय किया कि 30% भर्ती बेटियों की करेंगे, तो पुलिस में भी 30% बेटियां पहुंच गई। पुलिस में बेटियों को होना चाहिए कि नहीं? बताओ, जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? ये पुलिस वाली बेटियां खड़ी हैं, अगर मामा नहीं होता तो ये भी नहीं बनती, भैया ही लोग बनते पुलिस में। और केवल इतना ही नहीं, एक काम और किया, संपत्ति कौन के नाम होती है? पतिदेव के नाम मकान है, पतिदेव के नाम दुकान है, पतिदेव के नाम खेत है। मैंने एक नियम और बना दिया कि भैया देखो, अगर बहन के नाम मकान दुकान खेत खरीदोगे तो शुल्क कम लगेगा रजिस्ट्री का, केवल 1%, और भाई के नाम खरीदोगे तो 3% लगेगा। इसका समझ गई मेरी बहन इस बात? और इसका परिणाम क्या हुआ? कई भाई लोगों ने पैसा बचाने पत्नियों के नाम खरीदना शुरू कर दिया। तेरे नाम कर देते, पैसा जा कम लगेगा रजिस्ट्री का। तरकीब अच्छी है कि नहीं? बताओ, अरे जोर से बोल के बताओ भैया को, अच्छी है कि नहीं? अब बहनों के नाम पर संपत्ति आने लगी, लेकिन इतना करने के बाद भी मेरे मन में चैन नहीं था। मैं सोच रहा था और कुछ कर शिवराज, और कुछ कर, और कुछ कर। मैंने एक योजना बनाई थी 2017 में, वो बनाई थी बेगा भारिया शहरिया बहनों के लिए, जो बहुत गरीब थी, बहुत गरीब थी, कि इनको 1000 रुपया महीना हर महीना दूंगा। बीच में कांग्रेस की सरकार आ गई तो 1000 रुपया बंद कर दिया। कांग्रेस की सरकार तो सत्यानाशी थी, लड़ुआ तक के पैसा बंद कर दिए थे। जो बेटा बेटी के पैदा होने के पहले 4000 और बाद में 12000 देता था, वो भी कांग्रेस ने बंद कर दिए थे। संबल योजना बंद कर दी थी, बेटा बेटियों के लैपटॉप बंद कर दिए थे, कई योजनाएं बंद कर दी थी, तो ये योजना भी बंद कर दी। बेगा भारिया शहरिया बहनों को 1000 रुपया देता था। मैं एक दिन रात भर जगा और सोचा, ईमानदारी से आज बताना, मेरी बात सब बहनें सुन रही है? सुन रही है तो हाथ उठाओ, सब सुन रही है। ईमानदारी से बताना, अगर 1000 रुपया की भी जरूरत पड़ जाए, मायके जाना है, तो मन में आता भैया के बेटा बेटी के लिए कुछ लेके रख लूं। कहेंगे ना बुआ आइए कुछ लाइए। कई बार पैसा नहीं होते तो मन में सोच के रह जाती हो कि नहीं? रह जाती हो कि नहीं? और कई बार पतिदेव से मांगो कि जरा मुझे 500 रुपया तो दे दो, मायके जा रही हूं, तो कहते कहां से ला जाऊं, जब देखो पैसे ही मांगती रहती है, नहीं है मेरे पास। अगर बेटा बेटी, कई बार पढ़ने वाले बेटा बेटी कहे माँ आज मुझे 100 रुपया तो दे दे, या कभी कह दे कपड़ा दिला दे, या कभी कह दे कोई किताब नहीं है माँ वो किताब तो दिला दे, तो कई बहनें दिला सकती थी क्या? मन महसूस कर रह जाती थी और सोचती थी काश मेरे पास भी कुछ पैसे होते तो मैं अपने बेटा और बेटी की ये इच्छा पूरी कर देती। बताओ सही बात है कि नहीं? अरे सही है कि नहीं? सब बताओ ना। छोटी छोटी चीजों के लिए मेरी बहनों को हाथ फैलाने पड़ते थे, पैसे का इंतजाम नहीं होता था। मेरी बहनें, कई बार गरीब बहनें, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की बहनें, वो महसूस करती थी कि हम मजबूर है, मजबूर। मैंने सोचा कि शिवराज, बहनें राखी बांधती अपने भैया को साल में एक बार, बांधती कि नहीं बांधती? राखी बांधती है, और जब राखी बांधती है तो भैया उनको कुछ ना कुछ देता है, कपड़ा देगा, साड़ी देगा, पैसा देगा, कुछ ना कुछ देता है। तो साल में एक बार जब रक्षाबंधन आती है, राखी आती है, सावन आता है,
तो भैया अपनी बहन को कुछ ना कुछ देता है। तो मेरे मन में विचार आया कि तू भी तो भैया है अपनी बहनों का, हूं कि नहीं भैया बताओ? अरे हूं कि नहीं भैया? तो सब बताओ ना भैया हूं कि नहीं? अच्छा भैया हूं तो सगा हूं कि सौतेला? अरे बताओ ना, सगा हूं तो मुझे भी कुछ देना चाहिए कि नहीं? अरे देना चाहिए कि नहीं? तो मन में आया कि तू भी दे, इतना कंजूस काहे को हो रहा है? बहनों को कुछ देते ही नहीं है। बाकी योजना बहुत चल रही है, लेकिन बाकी जरूरत भी तो काम की पड़ती है। तो फिर मन में यही आया कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। बताओ एक बार देने से काम चलता है क्या? अपन बात कर रहे हैं भाई बहन, सब बताओ जरा, एक बार देने से काम चलता है क्या? और इसलिए मैंने सोचा कि शिवराज हर महीना 1000 रुपया अगर बहनों के खाते में डल जाएगा तो बहनों की कई समस्याएं हल हो जाएगी। हर महीना 1000 रुपया डाल। अब आप बताओ मेरी बहनों, 1000 रुपया हर महीना आएगा तो बताओ जिंदगी बदलेगी कि नहीं बदलेगी? जोर से बोल के बताओ। 1000 हर महीना आए तो साल में कितने आएंगे? 12,000। और ये हर परिवार को मिलेगा। परिवार मतलब पति, पत्नी और उसके बच्चे, ये एक परिवार हुआ। और अगर घर में 2 बहुएं हैं तो कितना आएगा? अरे 2 बहू हुई तो कितना आएगा? 2 बहू हुई तो 12 दूनी 24,000। और ज्यादा चिंता मत करना, अगर 3 आई तो 3 का मिलेगा, 4 हो गई तो बड़ी को भी मिलेगा, मंझली को भी मिलेगा, संजली को भी मिलेगा, छोटी को भी मिलेगा। अरे बहनों में भेदभाव थोड़ी करेंगे। और सासू जी बूढ़ी हुई तो उनकी पेंशन भी बढ़ा के 1000 रुपया कर देंगे, तो सासू जी के पास भी आ जाएगा 12,000। और किसान अगर हुए तो मोदी जी प्रधानमंत्री जी देते हैं 6,000 और मुख्यमंत्री के आते हैं 4,000। ये 10,000 और मिला लो तो बताओ परिवार की जिंदगी बदल जाएगी कि नहीं? सब जोर से बताओ, बदल जाएगी कि नहीं? तो ये योजना आपकी जिंदगी बदलने वाली योजना है। बताओ अच्छी योजना है कि नहीं? सब बहन बताओ मेरी अच्छी योजना है कि नहीं? अरे भैया परिवार में शांति आ जाएगी। सास कहेगी बहू को 1000 रुपया महीना मिल रहा है, रोटी में जरा घी चुपड़ दो भाई, घी चुपड़ी रोटी खिलाओ। बताओ कहेंगी कि नहीं? और सास को पेंशन मिली तो बहू कहेगी सोने के पहले माता जी के पैर तो दबा दूं। तो सास और बहू का भी प्रेम बढ़ जाएगा कि नहीं? और एक बात और सुनना, अभी जरूरत पड़ती थी तो पतिदेव से कहती थी लाओ पैसा तो दे दो। अब अगर कभी पतिदेव को पैसा की जरूरत पड़ी तो मुझे पूरा विश्वास है बहनें पूरा पैसा खर्चा नहीं करेगी, बचा के भी रखेगी कि वक्त मुसीबत पे काम आए, बचा के रखेंगी कि नहीं? और कभी पतिदेव को पैसे की जरूरत पड़ी, पैसे का इंतजाम नहीं हुआ, घर मुंह लटका के आए, परेशान बैठे और तुमने पूछा गुड्डू के पापा क्या बात है, आज बड़े उदास हो? और उन्होंने कहा क्या करूं, आज पैसे की व्यवस्था नहीं हो रही, बड़ी जरूरत थी। तो फट कहोगे चिंता मत करो, जे ले जाओ मेरे पास रखे। तो अभी तक मांगने वाली थी, अब देने वाली बहनें बन जाएंगी कि नहीं? अरे पीछे तक बताओ बन जाएंगी कि नहीं? और इसलिए मैं कह रहा हूं ये योजना बहनों की जिंदगी बदलने की योजना है। और मेरी बहनों, मैं दिल से ये बात कह रहा हूं कि ये योजना बना के मेरी जिंदगी सफल हो गई, मेरा मुख्यमंत्री बनना सफल हो गया। सचमुच मैं अपने आप को धन्य मानता हूं कि अपनी बहनों के लिए काम मैं कर पा रहा हूं। अभी इस योजना के फॉर्म भराए जा रहे हैं, आवेदन। और सुनो, इस आवेदन में कोई कठिनाई नहीं है। इसमें 2.5 लाख रुपया सालाना जिन परिवारों की आमदनी है, वो कोई भी जाति समाज के हो, सब परिवार आएंगे। 2.5 लाख रुपया सालाना से ज्यादा आमदनी कौन की? जरा हाथ उठाओ। कोई की नहीं।
2.5 लाख से सालाना से कम है तुम्हारी? नहीं, 2.5 लाख से ज्यादा है। हाँ, तो तुम्हें नहीं मिलेगा बेटी, इसलिए कि 2.5 लाख रुपया तक जिनकी आमदनी है उनको मिलेगा, जो बहुत अमीर है उसको नहीं मिलेगा। जिनके पास जमीन 5 एकड़ तक है उनको सबको मिलेगा, 5 एकड़ जमीन तक सबको मिलेगा। और कोई के पास 5 एकड़ से ज्यादा है तो वो तो बड़े आदमी हुए, तो वहां तो देने की जरूरत नहीं है। सही बात है कि नहीं? इसलिए 5 एकड़ तक जमीन वालों को मिलेगा। जो इनकम टैक्स नहीं देते, सास की सेवा में नहीं है, उनको मिलेगा। जिनके पास मोटर कार गाड़ी है उनको नहीं मिलेगा, 4 पहिया वाहन, बाकी सबको मिलेगा। तो बताओ आवेदन कौन कौन ने भर दिया? हाथ उठाओ जरा, जिनने आवेदन भरे हाथ उठाओ। अब जिनने नहीं भरे वो उठाओ, जिनने नहीं भरे वो उठाओ। कलेक्टर जरा माइक पे आ जाए भाई, कलेक्टर हमारे जरा बताएं कलेक्टर कहाँ है? अब तक कितने आवेदन भरे गए बताओ। सर अपने यहाँ जो टारगेट था सर, लक्ष्य था सर 1,94,000 का लक्ष्य था सर, और अपने यहाँ सर 1,80,000 क्रॉस हो गया सर आंकड़ा, लगभग 93% हो गया सर यहाँ। कोई परेशानी तो नहीं आ रही इस फॉर्म भरने में? नहीं सर, कोई परेशानी नहीं आई सर, बल्कि अभी 15-20 दिन बाकी है सर, तो तब तक सर वो टारगेट हमारा कंप्लीट हो जाएगा सर। ठीक है, हमारा पूरा नेतृत्व बैठा है, भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व बैठा है। ये सेवा का काम है मेरे भाइयों और मेरी बहनों, सब जुट के ये आवेदन में कोई दिक्कत बहनों को नहीं हो, क्योंकि आवेदन फ्री में भरना है। आवेदन भरवाने के कोई से पैसे तो नहीं लिए, पैसा तो नहीं लिए। अगर कोई पैसा मांग ले तो बता देना, हथकड़ी लगवा के जेल भिजवा दूंगा, छोड़ने वाला नहीं है मामा, क्योंकि सब व्यवस्था हम कर रहे हैं। अगर कहीं EKYC के लिए करवाना हो तो 15 रुपया दे रहा हूं हर बहन के कि भाई तुम हमसे लो, बहन से पैसा मत मांगना। दूसरे गांव जाना पड़े, अगर कहीं सिग्नल नहीं आ रहा तो दूसरे गांव जाके भरना पड़ता है, तो आने जाने की व्यवस्था भी फ्री में कर रहा हूं ताकि बहनों को कोई दिक्कत ना हो, बिना परेशानी के सबके आवेदन भर जाए। मेरी बहनों, तुम्हारी जिंदगी बदल जाए, तुम्हारे चेहरे पे खुशी आ जाए, तुम्हारी आंखों में आंसू ना रहे, तो तुम्हारे भाई की ये जिंदगी सफल हो जाए। इसलिए ये योजना मैंने बनाई है। और इसलिए लाडली बहनाओ, अप्रैल में आवेदन भरे जाएंगे, मई में इनकी जांच हो जाएगी और 10 जून को पहली 1,000 रुपए की राशि आपके खाते में आ जाएगी। पैसा खाते में ही आना है। खाते कौन कौन के खोले जरा हाथ उठाओ, खाते बैंक के खाते कौन कौन के हाथ उठाओ। हाँ, सबके। वो EKYC इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि पैसा तुम्हारे ही खाते में आना चाहिए। अगर उनके खाते में आ गए तो गड़बड़ हो गई तो मैं क्या करूंगा? इसलिए पैसा आना चाहिए बहनों के खाते में। सही बात है कि नहीं? इसलिए ये सावधानी रखना। बताओ मेरी बहनों, कैसी योजना है? अरे जोर से बताओ कैसी योजना है। और भैया कैसा है? भैया भी अच्छा है। तो ये योजना अपनी जिंदगी को सुखी बनाएगी। एक काम और किया है मैंने कि दारू पीने के, दारू की जितनी दुकानें थी उनके साथ जो अहाते थे पीने के, वो सारे अहाते बंद कर दिए गए हैं। कहीं दारू का अहाता नहीं खुलेगा। SP आए जरा माइक पे। SP, ये दारू के अहाते बंद हुए कि नहीं सब? अरे माइक पे बोलो जी। ये सर सारे अहाते बंद हो चुके हैं सर। सारे अहाते बंद हो जाने चाहिए जी सर, क्योंकि ये बहनों के सम्मान का सवाल है। मेरी बहनों, आपकी जिंदगी बेहतर बने। लेकिन आज जब इस क्षेत्र में आया हूं तो मुझे यहां हमारे सांसद जी ने, लोकसभा के सांसद जी ने भी, राज्यसभा के सांसद जी ने भी एक बात और बताई, कांग्रेस ने कभी नहीं किया। नर्मदा जी का पानी बताओ, कांग्रेस ने कभी दिया क्या? कांग्रेस ने नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसलिए इस ब्लॉक में भी, पानसेमल में भी नर्मदा जी का पानी लाने के लिए तत्काल सर्वे करवाया जाएगा। हम कई जगह नर्मदा जी का पानी किसान के खेतों में ले गए हैं। यहां भी हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि हम सर्वे करवा के नर्मदा मैया का पानी भी देने का काम करें। मैं आभारी हूं बड़वानी जिले की जनता का। सारी जनपद भारतीय जनता पार्टी जीते, सारी नगर पंचायत एक को छोड़ के
भारतीय जनता पार्टी जीती। हर नगर पंचायत को विकास के लिए 2 करोड़ की अतिरिक्त राशि दी जाएगी ताकि अपने अपने शहरों में ठीक से वो काम करवा सके। नागलवाड़ी का अपना प्रसिद्ध मंदिर, वहां सड़क जानी थी, 8 करोड़ रुपया स्वीकृत हो गए और आज सड़क का भूमि पूजन भी कर दिया गया है ताकि वहां ठीक से रोड बन जाए और हमारी सारी दिक्कतें खत्म हो जाए। एक तरफ विकास की गंगा बहाने का काम, वो काम अपना चल रहा है। विकास के काम भी कांग्रेस नहीं कर सकती, केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। और दूसरे, जनता की जिंदगी बदलने की भी कोशिश कर रहे हैं। अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके साथ मिलकर प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन, उसकी व्यवस्था हो रही है। आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। और एक बात और सुनो मेरी बहनों, अगर अपने बेटा बेटी पढ़ने में तेज है तो चिंता मत करना। अगर उनका एडमिशन मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ तो उसकी फीस भी माँ पिता नहीं भरवाएंगे, मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। आपकी जिंदगी बदलने का अभियान है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मेरी बहनों, आप सबसे मेरा यह कहना है कि हर गांव में मैं सोचता हूं एक लाडली बहना सेना बने। हम कुरीतियों के खिलाफ लड़ेंगे। मेरी आजीविका मिशन की बहनें गजब का काम कर रही है। आजीविका मिशन वाली बहनें हाथ उठाओ। स्व सहायता समूह आजीविका मिशन, मेरी बहनें अद्भुत काम कर रही है, अलग अलग तरह की चीजें बना रही है, उनकी आमदनी लगातार बढ़ रही है। हमारी सारी बहनें आजीविका मिशन से जुड़ना चाहिए ताकि हम अपनी आमदनी बढ़ा सकें और परिवार को ठीक ढंग से चला सकें। आजीविका मिशन को भी केवल 2% ब्याज पे कर्जा दे रहे हैं, बाकी ब्याज हम भरवाते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाती है। तो बहनें आगे बढ़ेंगी तो परिवार आगे बढ़ेगा, और परिवार आगे बढ़ेगा तो समाज आगे बढ़ेगा, और समाज आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। तो मेरी बहनों, परिवार को आगे बढ़ाने में, आपको आगे बढ़ाने में यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिन और रात लगी हुई है। तुम्हारा भाई कोई कसर नहीं छोड़ेगा। अपने अपने गांव में 10-12 लोगों की, कलेक्टर भी और कमिश्नर भी ध्यान देंगे, एक समिति बनेगी जो बहनों के और गांव के कल्याण के लिए काम करेगी। और मेरी बहनों, मेरे साथ आज संकल्प लो, गरीबी में नहीं जिएंगे, दुख और परेशानी में नहीं जिएंगे, अपनी किस्मत बदलेंगे, अपने बच्चों का भविष्य बनाएंगे। इतनी योजनाएं हैं कि ढंग से लागू कर ली तो अपने बच्चों की जिंदगी सुधर जाएगी, वो आगे बढ़ेंगे, उनका भविष्य बेहतर बनेगा। तो आपकी जिंदगी बदलने में और आपके परिवार की जिंदगी बदलने में मुझे तुम्हारा साथ चाहिए बहनों। बोलो, सब बहनों का साथ मिलेगा? सब बहनें बताएं, सबका साथ मिलेगा? एक नई सामाजिक क्रांति लेके आएंगे, एक नया जमाना लेके आएंगे, मिलकर काम करेंगे, भैया के साथ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे और गरीबी दूर करेंगे, गरीबी दूर करेंगे, आगे बढ़ेंगे, बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, भविष्य को बेहतर बनाएंगे। इसके लिए हम सबको साथ काम करने की जरूरत है। बोलो, अपने भैया के साथ काम करोगी सब बहनें? तो आओ आज मेरे साथ संकल्प लो कि भैया हम तुम्हारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ हैं। और ये संकल्प लेने के लिए अपनी अपनी जगह खड़े होके, अपनी अपनी जगह खड़े होके, अपनी अपनी जगह खड़े हो जाए और दोनों हाथ ऊपर उठा के और दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के भैया का साथ देंगे, बीजेपी की सरकार के साथ चलेंगे, ये संकल्प लेंगे। तैयार हैं सब? तो उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मेरी बहनों, मैं भी तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि जीऊंगा तो तुम्हारे लिए, और अगर कभी मरना पड़ा तो मरूंगा भी तुम्हारे लिए। इसलिए मैं आया हूं और ये सरकार आई है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी इन सभी अनूठी सौगातों के लिए। और अब हित लाभ वितरण का कार्यक्रम निवेदन करेंगे। और ये भीलर देव मंदिर का तो हो गया। मेरे पास
और कुछ मांगे हैं जिसमें काजल माता सिंचाई परियोजना, इसकी भी मांग की गई है। इसको भी हम डीपीआर बन गया स्वीकृत करने का काम करेंगे। सेंधवा लिफ्ट इरिगेशन की मैं पहले ही घोषणा कर चुका हूं, उस पर भी काम शुरू हो गया है। 5 सैमल लिफ्ट इरिगेशन की मैंने अभी बात की, उस पर काम अभी जारी रहेगा। अलग अलग क्षेत्रों से और कई मांगे साथियों ने किए, तो नगर पंचायतों की इकट्ठी मैंने घोषणा कर दी और बाकी भी देख के मैं जो जो पूरी होना संभव है वो करने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हित लाभ वितरण करवाएं। जी, सभी बहनों से निवेदन है कृपया अपना स्थान ले लें। और अब हित लाभ वितरण का कार्यक्रम निवेदन करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे हित लाभ वितरण करें। आजीविका मिशन जिला पंचायत विभाग बड़वानी 147 आजीविका समूह को बैंक ऋण वितरण किया जा रहा है 4 करोड़ 30 लाख रुपए की राशि। और इसके लिए मैं चिटाली कलश समूह की गुड्डी बाई को मंच पर आमंत्रित करूंगी। साथ ही में कानपुरी मां पार्वती समूह की साबा बाई, उनको भी मंच पर आमंत्रित करूंगी। निवेदन है मंच पर उपस्थित सभी विशेष अतिथिगणों से कृपया सहयोग करें हित लाभ वितरण कार्यक्रम में। हमारे साथ मंच पर गुड्डी बाई और सबा बाई जिन्हें 4 करोड़ 30 लाख रुपए की राशि वितरित की जा रही है। मंच पर हमारे साथ कुमारी जानकी और कुमारी मिसिका जिन्हें लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 6,000 रुपए का प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा प्राप्त होगा। इसी क्रम में आदिवासी वित्त एवं विकास निगम बड़वानी टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत श्रीमती सुनीता को किराना दुकान हेतु 80,000 रुपए की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा दी जा रही है। आदिवासी वित्त एवं विकास निगम बड़वानी भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत श्रीमती नीता रमेश को सिलाई रेडीमेड वस्त्र व्यवसाय के लिए 1,36,000 रुपए की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा दी जा रही है। जिला अंत्योदय सहकारी विकास निगम बड़वानी संत रविदास स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सुनीता को रेडीमेड व्यवसाय के लिए 2,40,000 रुपए की राशि दी जा रही है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। मंच पर हमारे साथ लाडली लक्ष्मी योजना का प्रमाण पत्र प्राप्त करती हुई नन्ही सी बालिका जानकी और मिसिका। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए श्रीमती सुनीता जिन्हें किराना दुकान हेतु 80,000 रुपए का प्रतीकात्मक चेक भेंट किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। श्रीमती नीता रमेश जिन्हें सिलाई रेडीमेड वस्त्र व्यवसाय के लिए 1,36,000 रुपए की प्रतीकात्मक चेक भेंट किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। सुनीता को मंच पर आमंत्रित करेंगे जिन्हें संत रविदास स्वरोजगार योजना के अंतर्गत रेडीमेड व्यवसाय के लिए 2,40,000 रुपए की राशि चेक के स्वरूप में दी जा रही है। श्रीमती रेखा जिन्हें कटलरी व्यवसाय के लिए 70,000 रुपए की प्रतीकात्मक चेक माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया जा रहा है। श्रीमती राजश्री जिन्हें ई लर्निंग सेटअप, इसके बारे में आपको बताना चाहेंगे, ये नवाचार बड़वानी जिले का है। दुर्गम पहाड़ी और नेटवर्क की कमी के होने के कारण 100 बॉक्सेस सेव द चिल्ड्रन द्वारा बायजूस का कंटेंट लेकर तैयार किया गया है और टीवी और लैपटॉप से शिक्षित किया जाएगा। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगी श्रीमती राजश्री जी को जिन्हें ई गुरु लर्निंग सेटअप बॉक्स दिया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। साथ ही में श्रीमती सरिता ध्रुवे आपको भी ई गुरु लर्निंग सेटअप बॉक्स माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया जा रहा है। उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत श्रीमती मालती बाई जिन्हें ड्रिप सिस्टम के लिए 1,90,089 रुपए की राशि दी जा रही है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। उप संचालक औद्योगिकी प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत वैशाली चौधरी को मंच पर आमंत्रित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब आभार के लिए मैं निवेदन करना चाहूँगी अश्विनी सुरेन चौहान जी से कि वे आभार प्रस्तुत करें। हाँ, अश्विनी ध्रुवे जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी, अब सीएम फेलो जनसेवा मित्र एवं पेशा मोबिलाइजर की चर्चा सेफ हाउस में
करने जा रहे हैं। यहाँ उपस्थित सभी देवियों सज्जनों का हृदय से धन्यवाद। नमस्कार। मध्य प्रदेश के बड़वानी पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जहां पर उन्होंने लाडली बहनों का महासम्मेलन में शिरकत की है और कई सारे विकास कार्यों और लोकार्पण यहां पर किया गया है। तो बता दें, बड़वानी पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जहां पर उन्होंने लाडली बहना कार्यक्रम में शिरकत की है और यहां पर कई सारे विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया है। तो आपको बता दें, लगातार जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। हर जिले में जाकर बहनों से संवाद कर रहे हैं और इस योजना के बारे में फीडबैक भी ले रहे हैं। तो लगातार चुनावी साल में एक नई योजना को यहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च किया है और लगातार कई जिलों में बात किया है तो लाडली बहना योजना का महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। उसी कड़ी में बड़वानी में भी लाडली बहना महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री ने कई सारे विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। आपको बता दें, लाडली बहना जो योजना है वह सीएम ने लागू की है, जिसमें 23 साल से लेकर 60 साल की महिलाओं को शामिल किया गया है। ये महिलाएं फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं और इनको 1000 रुपए प्रति माह इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा, जिसकी घोषणा हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी। और उस घोषणा को अमली जामा पहनाने के लिए जो है रजिस्ट्रेशन का जो कार्य है वह भी प्रदेश में शुरू हो गया है। और इस योजना की खास बात यह है कि यहां पर रजिस्ट्रेशन कराने तक की जो फीस है वह सरकार खुद वहन कर रही है। प्रतिभा अगर इस योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं को इस रजिस्ट्रेशन के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ रहा है और इस योजना के तहत 23 से 60 साल की जो महिलाएं हैं वह आएंगी और उनको 1000 रुपए प्रति माह सरकार की तरफ से दिया जाएगा, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में लगातार जो है शिवराज सिंह चौहान कई जगहों पर अलग अलग जिलों में लाडली बहना सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। उसी कड़ी में बड़वानी में भी आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे, जहां पर उन्होंने लाडली बहना महासम्मेलन में शिरकत की और यहां की बहनों से उन्होंने संवाद किया। साथ ही कई करोड़ों के विकास कार्यों का यहां पर भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया गया। तो प्रदेश की बहनों के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक योजना लॉन्च की है, लाडली बहना योजना, जिसमें प्रति माह जो है बहनों को 1000 रुपए प्रति माह की राशि हस्तांतरित की जाएगी। और इसमें बात की जाए तो 23 से 60 साल की जो महिलाएं हैं वह इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं और उनको 1000 रुपए प्रति माह योजना का लाभ दिया जाएगा। उसी तारतम्य में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बड़वानी पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने लाडली बहना योजना के महासम्मेलन में शिरकत की है और यहां पर कई करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया है। यहां पर हजारों की तादाद में महिलाओं ने भाग लिया और यहां पर बात की जाए तो महिलाएं इस योजना के तहत खुश भी नजर आईं।